अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़ुएब जेजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। जनाब, जेल भरो तहरीक का सिलसिला शुरू हो गया है और सिलसिला शुरू हुआ लाहौर से। काफी दिन से चल रहा था कि जेल भरो तहरीक कब शुरू होगी, जेल भरो तहरीक कब शुरू होगी। तो जनाब ले जेल भरो जो तहरीक है वो भी शुरू हो गई है, लेकिन ये तो हुई है लाहौर से। अब कराची में भी इसकी स्ट्रैटेजी तैयार कर ली है कि किस तरह ये जेल भरो तहरीक में पहले कौन गिरफ्तारी देगा, बाद में कौन गिरफ्तारी देगा। तो यहां जो सूरत हाल बन रही है वो ये है कि यहां पर भी पहले जो बड़े नाम है उनमें से एक आध पहले गिरफ्तारी देगा, उसके बाद कुछ कारकुनान गिरफ्तारी देंगे, फिर उसके बाद फिर जो है वो एक आध बड़ा जो फिगर है वो गिरफ्तारी देगा, तो इस तरह फिर कारकुनान गिरफ्तार देंगे। लेकिन यहां पर बात यह कि आप इतनी गिरफ्तारियां देंगे, कराची की जेलों में तो जगह ही नहीं है। कराची की जेलों में तो पहले ही इतने मुल्जिमान मौजूद हैं जिनकी अपनी रहने की सहूलत नहीं है, अपनी जगह ही नहीं है। तो इतनी जेल भरो तहरीक के जो भरो तहरीक होगी उसमें आप इतने लोगों को कहां लेके जाएंगे। जेल में बिल्कुल जगह ही नहीं। यहाँ पे लांडी जेल है, यहाँ पे सेंट्रल जेल है, यहाँ पे बच्चा जेल है, यहाँ पे खवातीन जेल है। तो जेल के अंदर जो सिचुएशन है, यहाँ तो एक जेल के अंदर अगर 4,000 कैदी हैं, 4,000 कैदियों की जगह है, तो वहां पर इस वक्त 10,000 कैदी हैं, यानी कि 6,000 इजाफी कैदी हैं। लांडी जेल में अगर कैपेसिटी 3,000 की है तो वहां पर इस वक्त 7,000 कैदी हैं। तो इस तरह से जेल भरो तहरीक तो शुरू हो रही है, लेकिन ये जेल भरो तहरीक में जिन लोगों को बंद किया जाएगा वो लोग मतलब उनके लिए कोई अलहदा जेल बनाई जाएगी या फिर उन्हें कहां रखा जाएगा, या फिर उन्हें फौरी तौर पर जमानतें दे दी जाएंगी। तो इस हवाले से इंतहाई तशवीश पाई जा रही है कि जिन लोगों को बंद किया जाएगा उनका आखिर क्या किया जाएगा। तो इस बारे में जो फोरम है वो सोच रहे हैं कि क्या स्ट्रेटेजी बनाई जाए, किस तरह से किया जाए। अगर पकड़ लिया जाता है लाहौर के अंदर, जिस तरह शाह महमूद कुरैशी और असद उमर और सरफराज सीमा और उस्मान अकरम, इन लोगों की जो है वो गिरफ्तारी, इन्होंने गिरफ्तारियां दे दी हैं, लेकिन जो कराची की गिरफ्तारियां हैं वो उसकी जो मैंने आपको बताया, जिस तरह पीटीआई में भी अंदरूनी तौर पर जो है वो चल रहा है, यहां पे भी जो है वो लोगों को अवेयर किया जा रहा है कि किस तरह से करना है, क्या करना है। अगर गिरफ्तारी देनी है, कहीं एहतिजाज करना है, कहीं मुजाहरे करना है, कहीं जो है वो कहीं का घेराव करना है, तो इस तरह की सूरत हाल जो है वो बनती जा रही है। लेकिन जेल भरो तहरीक कराची में जो है वो इंतहाई मतलब एक अगर होती है तो कहां रखा जाएगा, ये कभी कोई भी इस बारे में जो है वो सही बात नहीं बता रहा है। लेकिन जेल में बिल्कुल जगह नहीं है, और अगर जेल में इनको डाला जाएगा तो मैं समझता हूं कि जेल इंतजामिया जो है वो इनको सोने नहीं देगी रातों में, और बड़ा इनके ऊपर सख्तियां की जाएंगी। चूंकि जेल का जो निजाम है उससे पीटीआई वाकिफ अभी पूरी तरह से नहीं है। चूंकि जो जेल की इंतजामिया है उससे वाकिफ जो है वो बाकी तमाम सियासी पार्टियां हैं, नहीं है तो सिर्फ पीटीआई नहीं की। पीटीआई ने अब तक जो है वो कोई ऐसा फिगर पीटीआई का गया तो होगा, सख्तियां भी होंगी, लेकिन वो नैब के एक्यूज नहीं होगा, या वो कराची से कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में नहीं होगा। तो अगर इस तरह से अगर हो जाते तो इनके लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा। बंद वार्ड भी कर सकते हैं, इनको इन पे सख्तियां भी हो सकती है, मुशक्कतें भी इनको उठानी पड़ सकती है, तो इनके लिए काफी मुश्किल हो जाएगी। और एक नया जो है वो पीटीआई के लिए होगा कि पीटीआई जो जिस तरह से गिरफ्तारियां होंगी तो इसमें खवातीन और नौजवान लड़कों और स्टूडेंट्स इतनी बड़ी तादाद में, तो क्या आपका पढ़ा लिखा तबका जेल भरो तहरीक में क्या सेंट्रल जेल में सड़ेगा, क्या जमानतें मिलेंगी नहीं मिलेंगी, क्या 7-8 लगेगा। तो ये मतलब इस बारे में बड़ा वो किया जा रहा है कि फिर उस पर क्या दफात लगाई जाएगी कि भाई अगर आप कुछ नहीं करते, यानी कि आप कानून हाथ में नहीं लेते, तो पुलिस आपको क्यों गिरफ्तार करेगी। लेकिन अगर आप कानून हाथ में लेते हैं, रेड जोन में जाते हैं, या फिर कोई ऐसी मशकूक एक्टिविटी करते हैं, या फिर कोई ऐसी नाजेबा, कोई ये कह लें कि आप नारे वारे लगाते हैं, तो आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। लेकिन अगर आप कुछ नहीं करेंगे तो पुलिस कह रही है हम आपको कैसे पकड़ेंगे। पुलिस भी परेशान हो गई कि भाई अगर ये आते हैं तो हम इनको पकड़ के करेंगे क्या, पीटीआई को जेल भरो तहरीक में कैसे पकड़ेंगे। अगर कोई आदमी खड़ा हुआ है, मुजाहरा कर रहा है, पुरअमन कर रहा है, तो उनको हम नहीं पकड़ सकते, हम कैसे पकड़ के उसको जो है वो अंदर डालेंगे, इसकी कोई दफा मौजूद नहीं है। हाँ, लेकिन ये जरूर है कि जो सियासी जमात के जो 144 है और एमपीओ की खिलाफ वर्जी और पाबंदी के बावजूद अगर एहतिजाज और रैली निकाली गई तो फिर उनकी गिरफ्तारियां जो है वो हो सकती हैं। लेकिन अगर कोई कुछ नहीं करता और पढ़ा लिखा नौजवान है, पढ़ी लिखी खातून है, और या ज़ईफुल उमर लोग हैं, अगर वो कुछ भी नहीं करते, खामोशी से खड़े रहते हैं, तो उनकी गिरफ्तारी काफी मुश्किल हो जाएगी। तो इस हवाले से कराची में खासतौर पर यह देखा जा रहा है कि और कौन कौन सी ऐसी दफात हैं जिसके अंदर जेल भरो तहरीक में अगर तो कोई ऐसा मामला बन जाता है तो फिर उन्हें किस तरह से जो वो गिरफ्तार किया जाएगा। तो इस हवाले से सोचा जा रहा है। लेकिन इससे कबल इस तरह नहीं देखा गया कि जेल भरो तहरीक ये एक बड़ा
मतलब मैं समझता हूँ माइंड सेट है। जिस तरह लोग समझते हैं कि जो इमरान खान है उसके पास दिमाग नहीं है, वो दिमाग से मतलब फारिग है, उसके बाद दिमाग नहीं है, मैं समझता हूँ वही इसके पीछे माइंड सेट है जो उसको चला रहा है। और इतना बारीक में जो है एक जुमला दिया गया, जेल भरो तहरीक। अगर जेल भरना शुरू हो गई तो आप सोचें कि बैनुल अक़वामी तौर पर जो है वो क्या है आपके मुल्क में, मतलब वहां के मुल्कों में क्या एक इमेज जाएगा पाकिस्तान का, कि पाकिस्तान में जो है वो क्या हो रहा है। और इस सारे मामले को लेके हुकूमत एक तरफ तो कह रही कि हम ब्लैकमेल नहीं हो रहे, लेकिन कहीं कहीं उनको वो ब्लैकमेल हो रहे हैं, कहीं कहीं ब्लैकमेल हो रहे हैं, क्योंकि ये एक अनोखा एहतिजाज होगा और एक अनोखा जो है वो मामला निकलकर जो है वो सामने आएगा। कह रही है हुकूमत के हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है, फर्क पड़ रहा है। लेकिन अब देखें आगे चलकर यानी कि क्या इसमें डेवलपमेंट सामने आती है।